चलो देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम बता रहे थे दूरी सूत्र है ना जी, याद होगा दूरी सूत्र का फॉर्मूला। बताओ, दो बिंदुओं से जाते हुए जैसे दो बिंदु कोई दिया रहेगा और दोनों के बीच के क्या निकालना रहेगा, तो जैसे दो बिंदु हम मान लेते हैं ए और बी, तो बताओ ए पहले है तो इसका कोई ना कोई नियामक होगा, तो मान लिया जाए नियामक x1 और क्या चीज और बी कोई बिंदु दूसरा है तो इसका नियामक x2 और क्या चीज y2। हम कल ही बताए थे दो बिंदु से जाते हुए वो दोनों का बीच का दूरी यानी AB बराबर क्या बताए थे, बोलो तो जरा। AB बराबर रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई लिखेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, सीधा समझना जैसे यहाँ 1 में 1 को 2 में घटाया उसी तरह से 1 में 2 को घटाया, एक तरह से लिखना ना कि अलग अलग। तो बताओ दो बिंदुओं से बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, इसे ही कौन सूत्र बोलते हैं बताओ, दूरी सूत्र। एक्सरसाइज हम एक खत्म कर दिए थे यानी एक्सरसाइज 7.1 हो गया था, आज कितना देखेंगे 7.2। 1 में जितना चीज बताए थे सबको याद है, एक बार पूछे बता देगा, बताना तो जरा। मूल बिंदु का नियामक कोई बिंदु यदि x अक्ष पर है उसका नियामक, कोई बिंदु यदि y अक्ष पर उसका नियामक। x अक्ष को क्या कहा जाता है, y अक्ष को x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं, कितने चतुर्थांश का निर्माण होता है। प्रथम में x क्या होता है प्लस की माइनस y, सेकेंड में यानी द्वितीय में क्या होता है x क्या होता है अब y क्या होता है, अब तृतीय में x क्या होता है अब y क्या होता है, और चतुर्थ में x क्या होता है अब y क्या होता है। सबको पता है नियामक को कितने लाइन से, 3 लाइन से। बाबू इधर देखो, उसको नहीं, नियामक को कितने लाइन से 3। एक अक्ष से लंबवत दूरी को क्या करते हैं, एक अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि, एक अक्ष से लंबवत दूरी कोटि, अब y के लंबवत दूरी सब याद है ना। चलो अब इसका फॉर्मूला, इससे एग्जाम में वो क्वेश्चन को नंबर रहेगा, कौनों साल का उठा लो 2009 से लेकर अभी तक एगो ना एगो ये मिलेगा। एक्सरसाइज 7.1 में देखो पहला क्वेश्चन शायद हम करते ही होगा। निकालो पहला क्वेश्चन क्या है, निकालो जल्दी दिखाओ क्या कर रहा है। निम्नलिखित बिंदु का बीच की क्या निकालना है, दूरी। देखो इधर दो बिंदु कितना कितना दिया हुआ 0,0 और दूसरा बिंदु कितना है -5,12 है ना। देखो अच्छा बच्चा इसमें अच्छा नंबर लेना चाहता है, पता है कैसे करेगा, सबसे पहले ये रेखा खींच देगा, वो भी तिरछा, थोड़ा स्टाइल मारेगा तो अच्छा लगता है ना। हाँ, ये बिंदु का नाम देगा ए, इसका नाम देगा क्या चीज ए। इधर देखो रितु बनाना घर में, समझो यहाँ खाली 0,0, इसमें क्या लिखेगा -5,12। इसको मन में मानेगा, x1 इसको मन में मानेगा, मन में लिखना नहीं है, मन में अगर लिखना चाहता है तो ऐसे लिखेगा। देखो लिखेगा चूंकि a का नियामक 0,0 तो ये क्या हो जाएगा x1, y1। फिर लिखेगा b का नियामक क्या -5,12। बोलो x2 माइनस y। तो कोई चीज बताते हैं, बनाने के लिए सबको आता है, इस फॉर्मूला पर हमें दूरी सूत्र निकालना है, कैसे बनाना ये सबको नहीं आता, यही सीखना है। इन्हें की डायरेक्ट झटके बरक दिए बना दिए, नंबर कैसे अधिक उठे ये सब पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक। अब बताओ तो इसलिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र यानी AB बराबर क्या लिखेंगे, बोलो रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। बोलो x1 का मान कितना हो जाएगा 0 और x2 का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 कर दे होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 और y2 का मान 12 का होल स्क्वायर कर दे। चलो इसको हल करना यानी AB बराबर, बोलो ये इसका 0 + 5 जुड़ेगा क्या होगा
5 का स्क्वायर, और ये जुड़ेगा तो कितना आएगा -12 के स्क्वायर। तो बोलो क्या हो गया, 5 बचे आई बराबर 144 होगा ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। बोलो जुड़ेगा तो कितना होगा 169। अब कितना इसका वर्गमूल होगा 13। तो 13 छुच्छे नहीं, दूरी जब भी होता है या तो मीटर में या तो किलोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में होगा ना दूरी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इकाई। क्या लिखेंगे इकाई। इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनिट। ये तुम्हारा क्या हुआ आंसर। यदि तुम ऐसे करके बना देता है तो 2 नंबर में 1 नंबर काटने के लिए हाथ काटेगा, ऐसे बनाएगा तो डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूला बना दिया तो कट सकता है नंबर। कब कटेगा जब 95 प्लस मार्क्स होगा ना मैथ में, तब जाकर के काटेगा। अब ऐसे रहेगा तो काट ही नहीं सकता। तो हम कहते हैं कि सब तुम लोग बनाया है, अगर नहीं बनाया तो 2 मिनट के अंदर इसको नोट करो। इसको चलो आगे देखेंगे तुम लोग। बताओ इसमें 6 प्रश्न है, 6 को बन जाएगा। डिस्टिंग वाला छठा बताना पड़ेगा क्या। देखो तो 1 का छठा बोलो जैसा। चलो ठीक है, जो भी रहेगा बेहिचक बोलना। 1 का छठा बिंदु क्या दिया हुआ ए कॉमा बी, और दूसरा बिंदु -a -b। समझो जिसको हो भी गया, देखो देखने से कुछ ना कुछ सीखेगा। पता बिंदु का नियामक दे दिए ए और क्या चीज बी। बोलो इसका नियामक क्या लिख दे a कॉमा बी, और इसका नियामक -a -b। अगर नीचे लिखना चाहते लिख दो a का नियामक a कॉमा b, तो इसको हम क्या बोलेंगे x1 कॉमा y1। उसी तरह से b का नियामक बोलो -a -b। तो बोलो इसका क्या हो जाएगा x2 y2। अब बताओ दूरी सूत्र से क्या जानता है, दूरी सूत्र बोलो तो जरा। AB बराबर क्या लिखेंगे दूरी सूत्र बताओ, x1 x2 के होल स्क्वायर, y1 y2 के होल स्क्वायर। x1 के मान कितना है a, और बोलो x2 के मान का माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, y1 का मान b, माइनस प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर। बोलो 2 दूनी 4a स्क्वायर, 2 दूनी 4b स्क्वायर। यदि हम इसको 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और ये तो वर्गमूल में रह जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा इकाई आंसर। तो दिक्कत है, चलो जल्दी से नोट करो इसको तुरंत। चलो बनाना नहीं है, कहाँ बना लेगी अभी इसमें, अभी कहाँ नहीं चल गई है। पहले इसके बारे में पढ़ाई से नहीं होता है। सबसे पहले एक दिन कॉन्सेप्ट समझो, उसके बारे में जानो कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तब पढ़ो। डायरेक्ट चैप्टर में आ जाएंगे नहीं। इधर सबसे पहले हम तुम लोग को डिफिनेशन बताएं ग्राफ। ग्राफ को इंग्लिश में हिंदी शुद्ध हिंदी में आलेख बोलते हैं ना। बताओ ग्राफ किसे कहते हैं, बोलो जरा। किसी वस्तु के मूल्य के वैल्यू जिस डाटा का उपयोग करके उसे क्या कहते हैं ग्राफ कहते हैं। ग्राफ कितने प्रकार के बताएं 6 प्रकार के। कौन कौन, अरे हाँ मुख्य रूप से 3 ग्राफ पढ़ना। कै गो 3 गो, एक रेखा ग्राफ, एक आयत ग्राफ, एक वृत्त वाला वृत्त रेखीय, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आगे फिर 10वां में आएंगे तब वो 3 छोड़ क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हम समझेंगे अभी, जैसे मान लिया जाए कोई हम सारणी लिखे 8
छात्रों की संख्या लिखिए, छात्रों की संख्या, इधर लिख दिए वर्ष, इधर लिख दिए यानी चलो आगे देखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बता, एक में अब आपको बताना पड़ेगा नहीं ना, दूसरा से देखो क्वेश्चन 2 नंबर पढ़ो। कह रहा जांच करें कि बिंदुएं इतना और इतना और इतना इतना समदूरस्थ है या नहीं। देखो तुम्हारे पास दिया हुआ बिंदु है, जांच करना है कि इतना और इतना और इतना इतना समदूरस्थ है या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, पहले 2 को बिंदु दिया हुआ है 1 -1, फिर लिखा हुआ -5 7, इसके बाद लिखा हुआ है 2 5 और -2 3, यहाँ और लिखा हुआ है। अब बताना है समदूरस्थ है या नहीं। कुल बात अग्नि पे नहीं नहीं चलो देखो हमें दिया हुआ है बिंदु इतना इतना, बोल रहा है इतना इतना, दोनों जो है समान दूरी पर है या नहीं, समदूरस्थ। क्या लिखा हुआ है? समदूरस्थ। देखो सम मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी, यानी सम मतलब क्या बताए? बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी। यानी तुम्हें बताना है कि ये दोनों बिंदु और ये दोनों बिंदु दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर जुटा हुआ है या नहीं। कोई विद्यार्थी इसको बनाया? दिखाओ। बहुत अच्छा। और कोई? क्या नंबर क्वेश्चन है? ठीक है, और कोई बोलो? बहुत बढ़िया, बनाने दो। अरे बन तो जाएगा, सबसे बनाना कुछ ही है। चलो ध्यान से समझो, ये बन जो आया समदूरस्थ, सम मतलब और दूरस्थ मतलब दूरी। देखो पहले 2 को बिंदु यहाँ दिया हुआ है, तो ये दोनों से ये दोनों बिंदु लिख दिए, यानी बिंदु ए और बिंदु क्या चीज? इसका नियामक कितना लिख देंगे? -1, -1, इसका नियामक 7। अगर हमें लिखना हो तो ए का नियामक 1, -1, नियामक क्या हो जाएगा? x1, y1। फिर बताओ b का नियामक क्या लिखेंगे? -5, 7, नियामक क्या हो जाएगा? x2, y2। एनी प्रॉब्लम? अब इसका तुम लोग दूरी बताओ। क्या बताओ? दूरी सूत्र, यानी AB बराबर क्या लिखिएगा? जल्दी मौखिक बताओ तो। x2 - x1 या x1 - x2, यानी 1 माइनस क्या चीज? तो +5 कर ले। मौखिक बताओ कितना बार फॉर्मूला? अब सब एग्जाम में डायरेक्ट इधर आओ, -1 और माइनस कितना लिख देंगे? 7 का होल स्क्वायर। तो बताओ कि क्या जाएगा? 5 है, आई कितना हो जाएगा? -8 का होल स्क्वायर। जल्दी बताओ, छोड़ के 38 रूट कितना?
100 और 100 के वर्गमूल इकाई की ऐसी इकाई। तो ये दोनों का बीच के दूरी निकालें तो कितना आया 10 इकाई। तो अगर ये दोनों का 10 इकाई आया और इसका भी 10 इकाई आएगा तो समदूरस्थ होगा, और बराबर नहीं आएगा तो समदूरस्थ नहीं होगा। तो देखा जाए इधर, फिर लिखेंगे पुनः। बता, ये दोनों को बिंदु मान लेते हैं P और क्या चीज, P का नियामक लिख देते हैं 2,5 और Q का नियामक लिख देते हैं -2,3। तो लिख दो, चूंकि P का नियामक 2,5 बराबर नियामक में क्या चीज x1, y1। फिर बोलो Q का नियामक में -2,3 क्या हो जाएगा x2, y2। तो बता, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा, बोलो x1 x2, तो 2 + 2 के होल स्क्वायर। ये प्लस कैसे हो गया, समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इधर आओ प्लस y1 y2, तो 5 - 3 के होल स्क्वायर, 4 के होल स्क्वायर किसका, तो 4 चौके, ये बताओ प्लस 2 दूनी और 16 4। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल और रूट कितना 5 इकाई। क्या बताओ, ये दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि AB ≠ PQ, तो इसलिए जब बराबर नहीं आया तो समदूरस्थ होगा, समदूरस्थ नहीं है। इस तरह से बनाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और डायरेक्ट बना देगा तो कोई बेहतर नहीं। इस तरह से परीक्षा लिखना, ठीक है। जिनसे नहीं बना नोट करो, इसको बता दो। चलो बाबू 10 क्लास थोड़ा आगे देखना, 7.1 निकाल दिया रे। चलो 3 का पहला पढ़ो, A का मान ज्ञात करे। A का देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा क्वेश्चन बोलना तो क्या लिखा हुआ है 3 में, A का मान ज्ञात करे। A का मान ज्ञात करे, आगे बोलो। यदि क्या बोलेगा, यदि 1, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, ये बीच की दूरी कितना दिया हुआ, 8 इकाई हो, यही है ना। किसका मान निकालना है बाबू, A का मान निकालना। हमें दे दिया दोनों का बीच का दूरी कितना दे दिया 8। तो एकदम हलवा प्रश्न है, करना कुछ नहीं है, 1-2 को बिंदु बना लेना, A और क्या चीज B। बोलो A का नियामक कितना लिख देगा 1, 2 और B का नियामक 3, 4। तो नीचे लिखेगा, चूंकि A का नियामक 1, 2, इसको क्या बोलेगा x1, y1। फिर बोलो B का नियामक क्या लिखेगा 3, 4 कितना है x2, y2। और दोनों का बीच के दूरी यानी AB बराबर कितना दे दिया है 8 इकाई। क्या चीज है 8 इकाई। यूनिट भी लिख सकते हैं कि नहीं। चलो इतना चीज दिया हुआ। अब तुमको हम पहले बताते हैं, जो चीज निकालना हो, जो दिया रहता उसी में सारा चीज रहता। कैसे, सबसे पहले देखो दिया हुआ बीच का दूरी, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। कौन सूत्र से, तो दूरी सूत्र से AB बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। बोलो x1 के मान कितना है a, तो a - x2 के मान कितना है 3 के होल स्क्वायर, y1 का मान कितना है 2 -4 के होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है 8। देखो ये भी का वैल्यू 8 दिया हुआ कि नहीं। अब बताइए रूट इधर से हटेगा इधर आएगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। अरे रूट इधर तो इधर आएगा स्क्वायर, तो बराबर इधर क्या बचेगा a - 3 के होल स्क्वायर, घटेगा तो कितना आएगा -2 के होल स्क्वायर। तो 80 64। बोलो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब प्लस 2 दूनी, ये प्लस में इधर आएगा यानी 64 - 4 बराबर a स्क्वायर। कितना 3 दूनी 6। बोलो हट के कितना आएगा
60 बराबर ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस छोड़, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में। तो बोलो 60 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर माइनस छोड़, घट के कितना आया बोलो 51, 51 बराबर ए स्क्वायर माइनस 6। इसको उधर कर लो तो बोलो तो क्या लिखेगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 51 बराबर कौन समीकरण आ गया, कौन समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसके दो मूल होगा, हल करेंगे अपने आप बनेगा। देखो यहाँ से ए का मान कितना है 1, बी का मान -6, सी का मान, इसलिए द्विघाती सूत्र से, कौन सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या जानता है बोलो तो यहाँ ए का मान लिखेंगे तो ए बराबर -b प्लस माइनस बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या चीज 2 होता है द्विघाती सूत्र में x, लेकिन हमें मान निकालना है a का, इसलिए हमने क्या लिख दिया a। तो बोलो b का मान तो प्लस छोड़ लिख दे प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी छोड़ का स्क्वायर कितना लिखेंगे 36, मौके को ना करो 4ac तो 4 एकम 4 और c के मान कितना है 5, तो 4 5 20 प्लस में 20 हो जाएगा ना, अब बटा 2a तो 2 क्या बोल 51 है, सॉरी ये 51 है ना, तो 51 चौके हो जाएगा। देखो 4ac तो 4 गुने 4, फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 51 चौके 4 4 5 20 204 बटा 2। अब बताओ 6 प्लस माइनस जोड़ो इसको कितना आएगा 6 4 10 3 1 4 2 240 बटा 2, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आंसर कितना ही यूनिट में मार देना इकाई। आप छोटा करेगा छोटा होगा, ज्यादा छोटा करना नहीं जाना, हो गया आंसर, बोलो छोटा कर दे, इसलिए नहीं की क्योंकि आसपास से नहीं बचा। चलो नोट करो, आप आगे देखेंगे तुम लोग। चलो अभी जो बताएं 3 का क्या था ये पहला, अब देखना 3 के दूसरा, पढ़ो क्वेश्चन 3 के दूसरा क्या कह रहा बाबू, दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है, तो सिद्ध करे कि दूसरे छोर का अंत बिंदु का भुज छोया 10 होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। देखो कोई रेखा है ना, इस बिंदु का नाम ए और क्या दे दिए बी, इसका नियामक दिया हुआ है -2, और दूसरे अंत बिंदु का कोटि कितना दिया हुआ है कोटि, एक सच को बोलते हैं भुज और वाई को क्या बोलते हैं कोटि, तो कोटि कितना दिया हुआ 9, भुज पता है तोरा, तो भुज को हम क्या लिख देंगे x। एनी प्रॉब्लम। अब कह रहा है ना कि दोनों का बीच की दूरी 10 है, दोनों का बीच की दूरी कितना है 10 इकाई, लिख दिया कि नहीं। अब तुम्हें बताना है कि इसका भुज जो होगा, क्या चीज भुज जो होगा वो 6 होगा या -10 होगा, यही बताना, ठीक है 6 या -10, समझो। तो एक रेखा है, तो एक रेखा के 2 अंत बिंदु होता है ए और क्या चीज बी, जिसका ए का नियामक दे दिया है -2, 3 और बी का नियामक कितना दे दिया 109। ये नहीं दिया, कह रहा था कि दूसरे बिंदु का कोटि 9 है, तब भुज नहीं पता, तब भुज क्या होता x। कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 10 है, तो भुज जो होगा 6 होगा या -10 होगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं, इसमें भी 2 को मान आएगा कि नहीं, अरे द्विघात समीकरण के कितने बोल 2 को, तो ये भी द्विघात समीकरण पर आएगा, अपने आप बन जाएगा। देखो सबसे पहले दूरी सूत्र बता, ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे बता, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस, आगे बोलो क्या लिखेंगे 3 - y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो बताओ
ये कितना आ गया माइनस, अच्छा a माइनस बी क्या होल स्क्वायर होगा। अभी फिलहाल से देखो ए बी का मान कितना है 10। आप बोलो ये रूट इधर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इधर -2 और -x का क्या चीज होल स्क्वायर। अब प्लस ये घटाओ कितना आएगा माइनस के होल स्क्वायर 10 10 के 100। अब बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो तो क्या लिखेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यही लिखेगा ना। a का मान माइनस में है जी इसलिए माइनस लिखे। अब प्लस के 36 ये आपकी इधर घटेगा तो 100 माइनस 36 बराबर 2 दूनी 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस का x 4x। बोलो घटाओ कितना आएगा ये 64 4 प्लस x स्क्वायर प्लस का x 4x। ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, यानी 64 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो x स्क्वायर प्लस 4x। घट के कितना आएगा ये x स्क्वायर प्लस का x 4x। अब बताइए उधर चल जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना 60। द्विघात समीकरण आ गया बराबर में क्या जी 0। द्विघात समीकरण है हल करने आएगा या तो गुणनखंड विधि से करो या तो द्विघातीय सूत्र से। किससे हल करना चाहता है बोलो। द्विघातीय गुणनखंड होगा कि नहीं बताओ तो जरा। और टी पोटी गुना करेंगे 60, 4 को 2 भाग में तोड़ो ताकि 60 आ जाए। चलो द्विघातीय सूत्र आ गया। a का मान 1, b का मान 4, c का मान -8। इसलिए x बराबर क्या लिखता है बोलो -3 प्लस माइनस 4ac बटा कितना 2a। b का मान बताओ कितना है 4 चौके 16 4ac। मौखिक क्या करो रख दो 4 गुने 4 और इसके गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 240। अरे छोचक 24 240 और बटा में कितना 2 तो -4 प्लस माइनस जुट के कितना आएगा 256 बटा में कितना 2। अब तुम्ही लोग बता x बराबर -4 और प्लस माइनस किसका वर्गमूल है ये 16 के, यानी लिख देंगे 16 बटा 2। अब बता एक बार हम क्या लेंगे माइनस प्लस, एक बार क्या लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे माइनस। काम खत्म। तो ये घट के कितना आएगा ये -12 बटा 2 यानी 12 बटा 2। इसके बाद ये कितना आएगा -20 बटा 2। तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया -10 है ना। तो यही तो कह रहा था कि इसका भुज जो होगा 6 या कितना होगा -10 है या नहीं कुछ है। बस इसमें काम क्या करना पड़ता है द्विघाती सूत्र लगाना पड़ता है यही ना। द्विघाती सूत्र जिसको हल करने आता है बढ़िया, नहीं आता तो और बहुत बढ़िया। ठीक है नोट करो इसको। थैंक यू। फिजिक्स में तुम लोग को पहले से हो गया 2 को 3 को क्या ना प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन मानव नेत्र रंग बिरंग संसार और एक क्या हो गया विद्युत हो गया ना। तो याद रखना 29 तारीख को जैसे कि हम बोले हैं 12th क्लास वाला का फिजिक्स में 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का है टेस्ट और उसका मैथ रहेगा। इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन वैसे से टोटल 100 क्वेश्चन। और तुम लोग का वही प्रोसेस 3 चैप्टर फिजिक्स से रहेगा और तीनों चैप्टर जो बोले प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन मानव रंग बिरंग संसार और क्या चीज विद्युत। इसमें से तुम लोग का 80 क्वेश्चन रहेगा ये और केमिस्ट्री में क्या लेसन 2 को इसमें रहेगा 20 क्वेश्चन। टोटल तुम लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा 100 इसका 100 इसका। तो तैयारी कर लेना 29 तारीख को नंबर मैथ नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा और इसका फिजिक्स और मैथ रहेगा। सुना इसलिए एमसीक्यू पर तैयारी करते रहो। दूसरी बात हम तुम लोग को एक दिन सिर्फ सुने थे फिजिक्स में सुने थे कहाँ सुने थे जरा बताना तो पहला पेज यही सुने थे ना। कल हम तुम लोग को ये पेज सुनेंगे और उधर एक दिन चेक करते हैं ना। कल हम फिर से चेक करेंगे उसका आगे ठीक है। कौन जो क्वेश्चन दे दिए हैं उसको चेक करेंगे सुनेंगे और इसको सुनेंगे उसको चेक करेंगे ठीक। तो इसको पकड़ो और थोड़ा कोई किताब रख लीजिए कोई बात नहीं। 3 तक 2 को बताया ना
तो 3 में एक और है वो प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में बाबू बनाने की कोशिश करना, सब जो है डिस्टेंट फार्मूला पर है, ठीक है। बाकी हम उसके आगे कल बताएंगे। आज के लिए चलें। क्या हाँ होगा नहीं, तो मैथ पढ़ रही है, मैथ का होगा, फिजिक्स का होगा, फिजिक्स का होगा, मैथ फिजिक्स का। अच्छा बता देंगे। हाँ सुन लो कुछ ही नहीं। कल जो है ना, कल मेरा एग्जाम है, तो कल छुट्टी रहेगा। तो निर्धारित टाइम अपने अनुसार परसों आना है, यानी परसों क्या तारीख हो जाता है 8 को। उनका भी छुट्टी रहेगा, उनका भी एग्जाम है, ठीक।